सबको जय मसीह। आज इस शाम को सर्वशक्तिमान के चरणों में इकट्ठा होकर उनकी महिमा करने के लिए जो अवसर मिला, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आए हुए हरे को धन्य प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में वंदन करता हूँ। प्रभु हरे को आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु की अवरंबार का दया करुणा हरेक लोगों के जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो नाचूंगा दाऊद के साथ, थाली बचाऊंगा, हाथ उड़ाऊंगा और प्रभु को धन्यवाद करते रहूंगा। ये है हमारा जीवन का सबसे अधिक करने वाली बात है। आप सबको प्रभु आशीष करे। हम लोग प्रकाशित वाक्य का बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने 1 2 3 अध्याय पूरा पढ़ ध्यान कर लिया, बहुत लंबा करके। मैं उसको संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूं। आप कृपा करके ध्यान से सुनिए और आप उसको अपने जीवन में लागू करना। ये यीशु मसीह का प्रकाश है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गदूतों के द्वारा यूहन्ना को प्रकट किया। वो पूरी दुनिया के लिए है, ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। और जो व्यक्ति ये वचन पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पे चलते हैं, उनको आशीष मिलता है। केवल पढ़ने वालों को नहीं, केवल सुनने वालों को नहीं, उस पे अपना जीवन में अमल करके चलने वाले को प्रभु ये इस पवित्र वचन का आशीष देते हैं। पूरा हमारा पवित्र वचन है, उत्पत्ति से लेकर यह यहूदा तक, यूहन्ना 1 2 3 पत्रियां और यहूदा तक जितने भी वचन लिखे हैं, उस वचन के एक निचोड़ है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य जानना और समझना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुग्रह है। वो हमें हमेशा करना चाहिए। इसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह किस तरीके से है। अभी यीशु मसीह काल्वरी सलीब का फोटो की तरह नहीं है। जैसे छोटा यीशु को मरियम गोद में लेकर बैठा, उसी जैसा नहीं है। यीशु मसीह वहां 7 दीपटों के बीच में जो पाहों तक का वस्त्र पहने हुए, छाती पर सुनहरा पटुका पहने हुए है, उनके सिर के बाल श्वेत ऊन वरण पाले के से उज्जवल है और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं है, और उनके पांव उत्तम पित्तल के समान है जो मानो भट्टी से तबाया गया है, और उनका शब्द बहुत ही जल के शब्द की नहीं है, और अपने दाहिने हाथ में वो 7 तारे को लिए हुए, और उसके मुंह से चौकी दोधारी तलवार निकलते हैं, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसे सूर्य कहीं धूप के समय चमकता है। यह है यीशु मसीह का रूप। अभी वो प्रकाशित वाक्य के द्वारा प्रेरित यूहन्ना हमें समझाता है। और यीशु मसीह की हाथ में 7 तारे हैं और 7 दीपट के बीच में खड़े हैं, और उन्होंने यूहन्ना को बताता है कि तू उस समय का 7 कलीसिया को ये लिखो करके वो लिखवाता है। वो उसमें सबसे पहले है एफेसोस कलीसिया। एफेसोस कलीसिया का बारे में हमने बोला है, और उसपे जो एफेसोस कलीसिया का लोगों को जो खूबियां चाहिए वो क्या है करके हमें यूहन्ना बताता है। एफेसोस कलीसिया में यीशु मसीह 7 दीपटों को हाथों में लेकर, नहीं, 7 तारों को हाथों में लेकर 7 दीपटों के बीच में यीशु मसीह के अलग अलग रूप है, अलग अलग कलीसिया का जब संदेश बताता है, उसमें प्रभु बोलता है उस कलीसिया जो एफेसोस कलीसिया है उस समय का लोगों को केवल नहीं है,
आज दुनिया में जो लोग कलीसिया में हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए प्रभु कलीसिया के लोगों को बोलता है, मैं तेरा काम और परिश्रम और तुम्हारा धीरज जानता हूं। मतलब हमें जो काम करते हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार करना चाहिए, और जो परिश्रम करते हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होना है। और हमारा धीरज प्रभु की इच्छा के प्रभु जानते हैं। आप बुरे लोगों को नहीं दे सकता और उनसे दूर रहता। मतलब हमें हमेशा जांच पड़ताल का, परखने का आत्मा होना चाहिए ताकि हम बुरे लोगों से दूर रहे। और हमें धीरज धरना है, और प्रभु के लिए जब हम दुख उठाते हैं तब हमें थकना नहीं चाहिए। ये पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। लेकिन हमारे विरुद्ध प्रभु के लिए एक बात कहना है, वो है कि अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम का मतलब जिस दिन हम यीशु मसीह के बारे में जाना, उस यीशु मसीह की ओर आने के लिए हमने जो इच्छा किया वो प्रेम हमारे अंदर आया। उसका उदाहरण है, हम लोग शादी करके, शादी के लिए लड़की देकर जो मगनी होने के बाद शादी के बीच में जो समय होता है, उस समय वो लड़की से कितना प्रेम रखता है, वो उसी जैसा जो प्रेम है हम लोग जो यीशु मसीह पर जब आते हैं वो प्रेम हमारे अंदर होते, वो हम लोगों को कभी छोड़ना नहीं। यीशु मसीह में थोड़ा पुराना होने के बाद हमारे अंदर का प्रेम को नहीं छोड़ रहा। प्रभु हमारे विरुद्ध ये कहना कहता है, ये नहीं, कलीसिया से प्रभु कभी नहीं चाहता। हमारे अंदर जो प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह को पहली बार हमें पाया गया, उसी दिन का प्रेम हमेशा रखना है। और हम अगर किसी बातों में हम गिरा है तो जैसे धीरज से और सहिष्णुता से, या कोई भी जीवन में जो ऊपर बोला हुआ बातों में अगर हम गिर गया तो हमें मन परिवर्तन होना है। नहीं है तो हम मन परिवर्तन नहीं होगा तो प्रभु हमें उन अपनी जगह से हटा देगा करके हमें बोलते। हटा देगा मतलब हम प्रभु से दूर हो जाएगा। ये है निकोलियों का कामों को घृणा करता, मतलब गलत उपदेश का लोग। कलीसिया में कुछ भी चलेगा, अरे वो चलता है करके नहीं। पवित्र वचन के विरुद्ध एक भी काम अगर कलीसिया में हो वो प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते। निकोलिया लोग गलत उपदेश को अपनाया हुआ लोग है। वो लोगों को कलीसिया का लोग उससे परे रहना है, दूर रहना है। जो व्यक्ति इस बात के ऊपर प्रभु की वचन के अनुसार अपनी जीवन बिताता है, प्रभु उन लोगों को देते हैं जो जय पाएगा उसे प्रभु जीवन का पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने देगा। मतलब वो स्वर्ग राज्य में हमेशा यीशु मसीह के साथ होते रहेगा, होते रहेगा। ये है उसका मतलब। मैं ये संक्षिप्त रूप में इसलिए बता रहा है कि आपने सब दे चुका है। और दूसरा कलीसिया है स्मुरना कलीसिया, उसमें यीशु मसीह का नाम लिखा है, जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और जीवित है। वो ये कहता है यीशु मसीह का सातों कलीसिया में 7 तरीके से नाम के द्वारा प्रकट किया हुआ है। वहां बता रहे कि मैं तुम्हारा क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते वो नहीं, वो शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जा। मतलब हम लोग किस तरीके से रहते हैं, हमारा जीवन का एक एक बात यीशु मसीह ने जब सेवकाई के बीच में तुम्हारी सिर का बाल तक मैंने गिना हुआ है। यहां प्रभु बोलता मैं तुम्हारी दरिद्रता को और क्लेश को, धरती पर आप कितने भी
कौन सी भी जीवन जो बिताता है उस जीवन को प्रभु अच्छे से जानता है। लेकिन प्रभु बोलते, प्रभु के सामने, दुनिया के सामने अब दरिद्र हो सकता है, क्लेश सहता होगा, लेकिन ना, प्रभु आप हमें कहता है हम धनवान लोग हैं। और जो अपने आप को बहुत बड़ा धनी या यहूदी, मैं बहुत बड़े खानदान का हूं, वो लोगों के बारे में जो अपने आप को घमंड करते, उनको प्रभु बोलते वो शैतान की कलीसिया के लोग हैं। आगे दिनों में हम जब प्रभु में रहते हैं तो हमें क्लेश हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, लेकिन प्रभु हमें बताता है प्राण देने तक विश्वासी रह, तब हम जीवन का मुकुट पाएगा। हमें विश्वास में बने रहना है। ये इस तरीके से जो व्यक्ति रहकर जय पाते हैं उनको प्रभु बोलता है उनको दूसरी मृत्यु में हानि नहीं पहुंचेगा। मतलब ये अर्थ बोलने का मतलब वो स्वर्लोक में यीशु मसीह के साथ रहेगा। प्रभु की वचन के अनुसार जो व्यक्ति रहता है उनको स्वर्लोक में हमेशा रहेगा। यही इसका उसको बोलने का रीति यहाँ है, दूसरी मृत्यु में हानि ना पहुंचेगी। तीसरी कलीसिया है परगमोस का कलीसिया। वहां यीशु मसीह के नाम बोल रहा है जिसके पास दोधारी और चौकी तलवार है, और उसके बारे में बोलता है, हर जगह बोलता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, बोलता है हम, बोलता है तुम कहां रहते करके मैं जानता हूं। शैतान का सिंहासन, मतलब हमेशा ध्यान करना, पवित्र वचन में हर जगह लिखा है भूमि के ऊपर जो शैतान का अधिकार है, धोखेबाजी से, आदम से उन्होंने वो कब्जा किया हुआ है। लेकिन हम जब प्रभु में होते हैं हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। उधर लिखा है तुम मेरे नाम को मजबूत पकड़ा है। प्रभु पर जो विश्वास है, इसी वजह से तुम डरने की जरूरत नहीं है। यह है वहां हमें प्रभु बताता। धरती पूरा शैतान की शक्तियां चलते, लेकिन हम प्रभु में होने की वजह से हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। यहां हम देख सकता है आगे प्रभु बोलता, हमारा कमी को बताता है कि जो बालाक को उपदेश दिया, बिलेयाम का उपदेश को जो पकड़ा हुआ लोग, वो लोग क्या किया, मूर्तों को बलिदान खाया और व्यभिचार किया। हम जानते गिद्दी का किताब 22 और 23 में बालाक बिलेयाम को बुलाते हैं इस्राएली लोगों को श्राप देने के लिए। बालाक कभी उनको श्राप नहीं दिया, उनको आशीष दिया, लेकिन उस आशीष के बीच में उन्होंने ये बताया देखो ये लोग अकेला रहने वाली जाति है। उसी बात को लेकर बालाक उनके बीच में जाति लड़कियों को और भेजते हैं। उसकी वजह से इस्राएली लोग उनके साथ रिश्ते बनाते हैं और वो लोग व्यभिचार करते हैं और मूर्तियों को लेके आते हैं। इस तरीके से वो मूर्ति पूजा वस्तुओं को खाना पड़ता है। प्रभु यहां ये बोलने का मतलब है, कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग प्रभु में बने रहने के बाद अरे बोलते है उधर भी जाओ इधर भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यीशु मसीह पे भी प्रार्थना कर लेना, हमारा उधर भी तुम वो प्रसाद चढ़ा दो, पैसा चढ़ा दो, धाका बांधो, इस तरीके के लोगों को। और जब बच्चों का शादी होने का कुछ नहीं होता है, लड़की को पसंद आना चाहिए, लड़के को पसंद आना चाहिए, बाद में यीशु मसीह में चलना। मैं आपसे विनती करता हूं कभी धोखा ना खाए। अगर आप प्रभु में हैं, आप शादी करो ना करो, लेकिन आप प्रभु में, प्रभु के लोगों के साथ ही रिश्ता। वचन के अंदर लिखा है विश्वासी को अविश्वासी के साथ संबंध नहीं बनाना। अगर आप कभी भी इस तरीके से प्रभु में आने के बाद ऐसा किया है तो बहुतेरे कुटुंब को मैं बताता हूं, कोई भी कुटुंब में इस तरीके से शादी किया हुआ 100% कुटुंब में वो लोगों को शांति नहीं है। वो कभी भी उस तरीके से जो बिलाम का उपदेश को पाया हुआ लोग कभी भी सुख नहीं है, वो हमेशा दुख में रहता है। ये हमेशा ध्यान करना। यहां भी निकले लोग, मतलब प्रभु की वचन के विरुद्ध उपदेश पाने वाला लोग इस कलीसिया में भी है। यहां प्रभु बोलते हैं मन परिवर्तन हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें, इधर लिखा है तलवार से काट दूंगा, लड़ूंगा। मतलब
तुम्हें कलीसिया से खत्म करने, तो धरती से उस तरीके के लोगों को प्रभु हटा देगा। ये है बोलने का मतलब। उन लोगों को प्रभु बोलता है मैं उनको स्वर्गीय मन्ना दूंगा, उनको, और एक श्वेत पत्थर दूंगा, ये लिखा है। ये और आगे लिखा, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ एक नाम दूंगा। मतलब यही है, मन्ना तो हमको पता है, मतलब स्वर्गीय भोजन। और आगे श्वेत पत्थर नाम लिखा हुआ का मतलब है, जैसे हम लोग शादी में जाता तो हमारे नाम पर लिखा हुआ कार्ड मिलते है, उसी जैसा हमको जो प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग, नाम लेकर पुकारा हुआ लोग, वो है। मतलब आपको प्रभु नाम लेकर स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार दिया हुआ है, वो है। मतलब ये श्वेत पत्थर नाम लिखा हुआ मतलब है यही है। मतलब आपको प्रभु नाम के द्वारा, ये नहीं कि आप पूरा कलीसिया जा रहे आप ही आ रहा, नहीं, एक एक व्यक्तियों को नाम के द्वारा लिखा हुआ, प्रत्येक प्रत्येक बुलाया हुआ, ये है उसका मतलब। आगे है तुआतीरा कलीसिया। तुआतीरा कलीसिया में यीशु मसीह है, लिखा है आंखें, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं है और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है। वहां यीशु मसीह का, परमेश्वर का पुत्र का बारे में इस तरीके से लिखा, आंखें आग की ज्वाला के समान और पांव उत्तम पित्तल के समान। वहां यह बता रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को, तुम्हारा प्रेम को, तुम्हारा विश्वास को, तुम्हारा सेवा को और तुम्हारा धीरज को मैं जानता हूं। तुम जब शुरू में प्रभु में आए तब थोड़ा कम थे, लेकिन अभी तुम बहुत अच्छे से प्रभु में बने रह रही है। मतलब आप प्रभु में रहकर पास्टर देके, सह विश्वासी देके आप जो करते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान आपकी हर कामों को, आपके अंदर का प्रेम को, आपका विश्वास को, आपकी सेवा को, आपका धीरज को बहुत करीब से जानता है। वो है यहां प्रभु बता रहा है। लेकिन कुछ गलत लोग, हम एक प्रवाचकी के बारे में, भविष्यवाणी देने वाली के बारे में बोला है, इजबेल नाम है। वो कुछ ऐसा लोग कभी कभी कलीसिया में आते, कोई ऐसा भविष्यवाणी कर देते, लोगों को अपनाते हैं और कुछ लोगों को अपने पक्ष में रखते, कलीसिया को बिगाड़ देते। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब आप एक कलीसिया में होते हैं, परमेश्वर की वचन का विरुद्ध कोई भी लोग कोई भी बात करते, तो आपको उधर का पादरी को या उधर का मुख्य व्यक्ति को आपको बताना है। अगर वो नहीं मानता तो आपको चुपचाप उस कलीसिया से खिसक जाना है, आप और कहीं कलीसिया पे चले जाना, उस पे बने नहीं रहना। ये प्रभु की वचन के अनुसार सही नहीं है। ये नहीं कि जिस दिन एक दिन बताए, 2 दिन बताए, तुरंत चले जाओ। उनको मन परिवर्तन देने के लिए समय देना है। प्रभु बोलते हैं ऐसी लोगों को, साथ उड़ना बैठने वाले को मैं बहुत दंड दूंगा, बहुत क्लेश में डालूंगा, उनकी बच्चों को भी मैं खत्म कर दूंगा। तब लोग जानेगा प्रभु कलीसिया के छोटी छोटी बातों को भी अच्छे से जानकारी रखता है। जो व्यक्ति सही रीति से चलता है, मैं उनकी कामों के अनुसार उनको बदला दूंगा। और इस तरीके से जो प्रभु की वचन के अनुसार जो चलते हैं, उनके ऊपर प्रभु और कोई भी बोझ नहीं डालना चाहता है। प्रभु बोलता है मेरे आगमन तक तुम लोग ये विश्वास में बने रहो, तामे रहो करके बता रहा है। उन लोगों को प्रभु यहां बोलता है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मतलब हम अधिक जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार का मतलब, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में से जब 1000 साल का यीशु मसीह का राज जब धरती पर होगा, आप प्रभु के साथ दुनिया के ऊपर राज करने वाला व्यक्ति बनेगा।
और एक राजा की पदवी की तरह आपको प्रभु रखा जाएगा। राजा का जो भी अधिकार है आपके अंदर होगा। मैं उनको, आगे लिखा है, मैं उसे भोर का तारा दूंगा, मतलब वो यीशु मसीह के साथ होगा। भोर का तारा का मतलब यीशु मसीह है। उनको यीशु मसीह के साथ वो हमेशा रहेगा। आगे है एफेसोस, नहीं, आगे तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में बोलते हैं, पांचवा कलीसिया है, पांचवा नहीं, 1 2 3 4 हो गया ना उधर। ये पांचवा कलीसिया वो है सरदीस का कलीसिया। वहां यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जिनके पास 7 आत्माएं और 7 तारे, मतलब 7 आत्माएं हैं। हम देख सकता है एशिया नबी 11 अध्याय का दूसरा वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर का 7 आत्मा के बारे में वहां लिखा है। वो 7 आत्मा को लेकर 7 तारों को हाथों में लिया, वो प्रभु का नाम वहां लिखा है। वहां फिर बता रहे कि मैं तुम्हारी कामों को जानता हूं। यहां लिखा है, तुम अपने आप को कहते हैं मैं जीवित हूं, लेकिन तू मरा हुआ। मतलब है हम लोग कलीसिया में आते हैं जाते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा को ना जानते। आते हैं कोने में बैठते, प्रभु का दास बोलते हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलते, वचन पढ़ो, वचन पढ़ते, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते, एक आधा अन्य भाषा भी बोलते हैं, जो देना है देकर चला। ऐसा नहीं है मसीहत। प्रभु ने बोला तुम दुनिया की कोने कोने में जाकर मेरी गवाही बनो। हम लोगों को मसीह की गवाही बनने के लिए प्रभु ने बोला। जैसे मसीह है वैसा ही रहना है हमारे जीवन में। जो प्रभु ने जिस मकसद के लिए हमें बुलाया है, उस उद्देश्य को हमारे द्वारा ये धरती पर पूरा होना है। इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया। वो है मरा हुआ अवस्था में हमें नहीं रहना है। वहां लिखा है जागृत रहो, तुम मरा हुआ अवस्था में से जी उठो, और तुम्हारी जैसा उन वस्तुओं को जो बाकी रह गया और जो मिटने को है, मतलब तुम्हारी जैसे जो मर मिटने के लिए जो कलीसिया में चुपचाप कोने में आकर सबको तुम जागृत करना है, उनको सामर्थ्य दिलाना है, उनको दृढ़ करना है। आगे लिखा है मैं तुम्हारी कोई भी कामों को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मतलब हर एक विश्वासियों को प्रभु एक जिम्मेदारी दी है, सोने के लिए नहीं, कोने में बैठकर मैं भी कलीसिया का मेंबर हूं ऐसा बोल कर जाने के लिए नहीं है। आप केवल प्रभु का दास अगुवाई करते, प्रचार करते, उस आपको भी कलीसिया का उन्नति के लिए बहुतेरे कामों को करना है। प्रभु ने बहुतेरे जिम्मेदारी ये धरती पर एक विश्वासी होने के बाद धरती पर दिया है, आपको वो करना है। ये इसी के बारे में बोलता है, प्रभु तुम्हारे अंदर वो काम पूरा नहीं पाया। प्रभु ऐसा ना देखे हमारे जीवन में। प्रभु हमें बोलते जो वचन तुम पूरी पवित्र वचन से ले, पत्रियों से, यीशु मसीह की मुंह से, वचन संहिताओं से, और भी भविष्यवाणी की किताबों से जो पढ़कर तू सुने और उसको अपने जीवन में प्राप्त करो और उसी के अनुसार चलना शुरू करो और मन परिवर्तन हो जाओ। मैं चोर की नहीं आऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब यीशु मसीह आएगा, अगर आप सोते रहेगा तो आप कलीसिया में तो जरूर आते हैं, थाली बजाते हैं, गीत सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको खुद को नहीं पता चलेगा यीशु मसीह कब आया कब गया। मतलब आप स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग कलीसिया में हैं जो अच्छे से हर तरीके से प्रभु की वचन के अनुसार रहते हैं। वो लोगों को श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ चलेगा, और जो व्यक्ति जय पाएगा मैं उनको श्वेत वस्त्र पहना दूंगा और जीवन का किताब में उनका नाम नहीं मिटूंगा। इसका मतलब नहीं मिटूंगा मतलब मिटेगा। कुछ लोग जीवन का किताब पर लिखने के बाद मिट भी सकता है, यह है इसका मतलब। जीवन का किताब में से ना मिटेगा, और मैं उनको परमेश्वर की चरणों में भी और स्वर्गदूतों के सामने भी उनका नाम को ऊंचा करूंगा। मतलब आपका बड़े आदर जब आप स्वर्ग में पहुंचेगा, पवित्र वचन के अनुसार जागृत रहकर अनेक लोगों को दृढ़ करने की वजह से प्रभु आपको स्वर्गदूतों के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने आपका नाम को ऊंचा करेगा। आगे है फिलाडेल्फिया कलीसिया का
बारे में। वहां यीशु मसीह के बारे में लिखा है पवित्र और सत्य और दाऊद की कुंजी को हाथ में रखने वाला, और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। वहां यीशु मसीह का नाम उस तरीके से बोला जाता है। वहां भी यही बोल रहे, मैं तुम्हारी कामों को जानता हूं। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोला हुआ है, वो कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हें थोड़े सामर्थ्य है, लेकिन तुम मेरे वचन को माना, पालन किया, उसका इनकार नहीं किया। क्या मतलब है? आपको हो सकता है आप प्रभु में आने के बाद बाकी लोगों की तरह बहुत ऊंचे ऊंचे गीत नहीं गा पाए, बहुत बहुत बड़े बड़े भक्त नहीं बन पाया, लेकिन प्रभु बोलते हैं जितना तुम्हें मिला है तुम उसे वफादारी के द्वारा इस्तेमाल किया, वो है तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात। हमें यीशु मसीह जो तोड़े के बारे में हमें बताते हैं, एक व्यक्ति को 10 तोड़े दिया, एक व्यक्ति को 5 तोड़े दिए, एक व्यक्ति को 1 तोड़े दिया। हम उस व्यक्तियों की तरह होना चाहिए, हमारे पास कितने मिला है करके नहीं, जो मिला है उसको व्यापार करना चाहिए। जैसे आपको प्रार्थना का मिला, आपको अपने घर के लिए, विश्वासियों के लिए, और जितने लोग पादरियों को आप जान रहे सबके लिए, और प्रभु की सेवकाई के लिए आपको बिचवाई बहन, उस तरीके से आपके पास जो भी सामर्थ्य, अगर आपके पास थोड़े धन है, आप चाहते हैं उसको सेवकाई में इस्तेमाल, जगह हम सही रीति से इस्तेमाल हो रहा है वहां आपको देना है। थोड़े हो 10 रुपये, आप देखा यीशु मसीह विधवा का 2 चवन्नी के बारे में बोलते हैं, ये बाकी लोगों से ज्यादा डाला। आप कितने हैं करके नहीं, आप बहुत बड़ा बुद्धिशाली या बहुत बड़ा सुंदर या बहुत बड़ा खानदान का नहीं, जिस तरीके से आप प्रभु में उसी पर आपको बने रहना है। यह है थोड़े सामर्थ्य का मतलब। जो तुम्हारे विरुद्ध लोग हैं वो तुम्हारे पास आएगा और वो लोग तुम्हारे साथ फिर दोबारा जुड़कर प्रभु का वचन को साथ चलेगा। यहां जो धीरज के वचन को तुमने तामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मतलब हमारे जीवन में छोटे मोटे बातें मसीह में आने की वजह से भी और मसीह व्यक्ति होने के बाद भी, चाहे काम करने की जगह में हो या यात्रा में हो या परिवार में हो या कुटुंब जीवन में, कहीं ना कहीं होते रहे, वहां हमें ये सब सहना है, धीरज बने रहना है। अगर हम उस जगह पर धीरज बने रहेगा तो प्रभु हमें बताता है जब पूरे धरती पर जब क्लेश होने लगेगा तब कोई भी लोग सहन नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें उस समय मैं तुम्हें शक्ति दूंगा और बचा कर रखूंगा। वहां यीशु मसीह ये बोलता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास उसे तामे रहना है, हमको विश्वास में बने रहना है। वहां लिखा है जो व्यक्ति जय पाएगा उनको मैं परमेश्वर का भवन में एक खंभा बनाऊंगा, वो वहीं से कहीं भी नहीं चले जाएगा। उनको मैं परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के स्वर्ग से जो उतर रहा है यरूशलेम, वो परमेश्वर का नगर का नाम उनका ऊपर मैं लिखूंगा। मतलब आप स्वर्ग राज्य में जब पहुंचेगा वहां का मुख्य व्यक्ति होगा। किस कारण की वजह से? आपको धीरज बने रहने की वजह से, और आप हालेलुया अपने पास मिला हुआ थोड़े सामर्थ्य को उस पर आप बने रहने की वजह से प्रभु आपको बताता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में एक मुख्य व्यक्ति बनाऊंगा। वो है खंबा का मतलब। और आगे है लवदोकिया कलीसिया का बारे, वहां यीशु मसीह के बारे में लिखा है आमीन और विश्वास योग्य और सच्चे गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, वो ये कहता है
यीशु मसीह के बारे में वहां ये 3-4 शब्द लिखा है। वहां भी ये बताता है, मैं तुम्हारी कामों को जानता हूं, तुम ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए तू गुनगुना है, और ना ठंडा और ना गर्म, तुझे अपने मुंह से मैं उगलने पर। इसका मतलब है, हम जब प्रभु में होते हैं, पक्का प्रभु में रहो। ये नहीं कि आया, थोड़ा सा कभी मन लग गया तो एक बार आ गया प्रभु चर्च में, थोड़ा सा कभी मन लग गया तो कलीसिया का बातों में शामिल हुआ, इस तरीके से नहीं है। अगर आप उससे आपको प्रभु के सामने कोई भी अनुग्रह या आशीष स्वर्ग राज्य का प्राप्त नहीं होगा। प्रभु आपको उगलने का मतलब आप प्रभु की चरणों से निकल जाएगा। आप जहां हैं वहां पक्का रहो। आप प्रभु में जब आ गया तो पूर्ण रूप से रहो। ये नहीं कि आधा उधर आधा इधर, इस तरीके दो नावों में पैर नहीं रखना, आप नदी में गिर जाएगा। आप जब प्रभु में आ गए, पक्का प्रभु में, वो है लवोदिकीया कलीसिया को प्रभु बोला हुआ बात। और आगे लवोदिकीया कलीसिया को बोलता है, तू अपने आप को कहता है मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घड़ी नहीं है, और तू यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये मतलब है, कुछ लोग जो प्रभु में आने के बाद, प्रभु में कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो किसी की बात को नहीं मानते, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो ना पादरी को मानता है, ना सब विश्वासियों को मानता है, ना घर में किसी को मानता है, अपने आप को समझते हैं बहुत घमंडी बोला जाता है उनको। ये प्रभु बिल्कुल घमंडियों को बख्शता नहीं है। हमेशा ध्यान करना, प्रभु में अब आने के बाद आपको अधीन में रहना है, चाहे पादरी हो चाहे विश्वासी हो, हमेशा दूसरे के अधीन में रहना है और हमेशा शिक्षा पाना है। दूसरा व्यक्ति जो पढ़ाते हैं, यीशु ने खुद बोला है, हर एक पौलुस प्रेरित बोला है, हर एक बातों को जांच लो, जो सच्चे हैं उसे पढ़े रहो। ये हमेशा हमारे, ये नहीं कि कोई भी लोग वजन बोले अरे यार वो ऐसा ही है, उसको ठुकराना, घमंडी नहीं करना, अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति मत बनो तुम। लेकिन प्रभु तुम्हें क्या करता है, तुम अभागा है, तुम तुच्छ है, तुम कंगाल है, तुम अंधे है, तुम नंगा है, तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं है। तुम जैसे सोचते हैं ना मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, प्रभु के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रभु उनको बोलता है, मैं तुम्हें सम्मति देता, उपदेश देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी। आग में साया हुआ सोना का मतलब पवित्र वचन की शक्ति को तुम ले लो, पवित्र वचन को अच्छे से ध्यान करो, उस पर लिखा हुआ उपदेश को थामे रहो, वो है धनी बनने का सबसे बड़ा। और तुम्हारी श्वेत वस्त्र ले लो, पहन कर तुझे अपने नंगापन को श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है, पवित्र जीवन, पवित्र आत्मा का द्वारा जो पवित्र जीवन देना है। और आगे लिखा है, अपने अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे, मतलब पवित्र ज्ञान, पवित्र आत्मा का द्वारा जो ज्ञान है वो पालो। मतलब पवित्र वचन, पवित्र आत्मा का द्वारा पवित्र जीवन, पवित्र ज्ञान को अपना जीवन में पालो, तभी तुम धनी बन सकता है, तभी तुम्हारा नंगापन दूर हो सकता है, तभी तुम्हारा अंधापन दूर हो सकता है। प्रभु बताता है कि जिसको भी मैं प्रेम करता हूं उनको मैं उलाना भी देता हूं, ताड़ना भी देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। सरगर्म होने मतलब जागृत हो, हमेशा सचेत रहो, और मन परिवर्तन होना। हमारे जीवन में हमेशा गलतियां, परेशानियां प्रभु की इच्छा के विरुद्ध काम में होते, लेकिन हमारा काम है इसको जान पहचान में रखो, क्या गलती हुआ क्या गलती नहीं हुआ,
ये जानना है और मन परिवर्तन होते रहना है। प्रभु कलीसिया के लोगों को बोलता है, देख मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मतलब जो कलीसिया के लोग है, जो अपने को घमंडी कर कर ना समझते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, प्रभु बोलते देखो मैं तुम्हारी जीवन में हमेशा आना चाहता हूं, तुम मेरे लिए अपने जीवन को दो, ताकि मैं जीवन में तुम आज जो खुशियां पा रहा है उससे बढ़कर खुशियां मैं तुम्हारे जीवन में दूं। और बोलते जो व्यक्ति जय पाएगा उनको मैं सिंहासन में मेरे साथ बैठाऊंगा, जैसे यीशु मसीह जय पाकर पिता के सिंहासन में बैठा है पिता के साथ, उसी जैसा प्रभु यीशु बोलता है हमें भी उनके साथ बैठा देंगे। और आगे लिखा है, यह है 7 कलसिया, है ना। ये इतने बारे हम लोग अभी कह रहे थे, मैं इसीलिए इस संक्षिप्त कर गया, मैं संक्षिप्त रूप में इसलिए बोला कि मैं इसको यूट्यूब में डालना चाहता हूं। इतनी बातों को आपको कभी भी सुन सकता, 7 कलसिया के बारे में आप सुन सकता, मैं यूट्यूब का वो डालूंगा आपको। इसीलिए मैंने इस तरीके से मैंने अभी बोला है। मैं अभी यूट्यूब बंद करता हूं, आगे हम पढ़ाई करेंगे।